आइए हम और आप सब भी माँ सुकन्या के संग में माला बनाए। बोलिए सुकन्या मैया की जय। मैया फूल गजरा गूंथे हूँ मालिन के डेरे फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हूँ मालिन के डेरे फूल गजरा। महामाया फूल गजरा गूंथे हूँ मालिन के डेरे फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हूँ मालिन के डेरे फूल गजरा। सभी लोग राहुल घूमते हुए श्री राधे। श्री राधे। कालीन फूल के अजरा गजरा कालीन फूल के हार। कालीन फूल के अजरा गजरा कालीन फूल के हार। कालीन फूल के अजरा गजरा कालीन फूल के हार। कालीन फूल के अजरा गजरा कालीन फूल के हार। कालीन फूल के माथ मटुकिया। 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 सोला हो श्रृंगार मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। जय हो श्री राधे। चंपा फूल के अजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा चमेली फूल के हार। सेवती फूल के माथ मटुकिया। 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 सोला हो श्रृंगार मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। श्री राधे। बोलिए महामाया मैया की। कौन महिला सोहे अजरा गजरा कौन महिला सोहे हार। कौन माइला सो है अजरा गजरा कौन माइला सो है हार। कौन महिला सोहे अजरा गजरा कौन महिला सोहे हार। कौन माइला सो है अजरा
सोहे माथ मटुकिया, कुंड मैल सोहे माथ मटुकिया, कुंड मैल सोहे माथ मटुकिया, कुंड मैल सोहे माथ मटुकिया, बोला हो सिंगार मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। बोले शीतला मैया की। मैल सोहे अजरा गजरा बड़ मैल सोहे हार, छोटी मैल सोहे अजरा गजरा, बड़ी मैल सोहे हार, छोटे मैल सोहे अजरा गजरा बड़ मैल सोहे हार, छोटी मैल सोहे अजरा गजरा, बड़ी मैल सोहे हार, बूढ़ी मैल सोहे माथ मटुकिया, 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 बोला हो सिंगार मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। महामाया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूंथे हो मालिन के डेरे फूल गजरा। बोले माया मैया की। माँ सुकन्या ने बहुत सुंदर माला बनाई और माला बना करके माँ भगवती से कहती है, माँ भगवती अगर मैंने शरीर से मन से वचन से अपने पति के चरणानुरागी की हूँ तो ये माला जाकर के मेरे पति के गले में पड़ जाए, ये माला जाकर के मेरे पति के गले में गिर जाए। माँ सुकन्या ने नेत्र बंद किया और सुंदर माला आकाश में उछाल दिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, माला आकाश में उछला, इधर अश्विनी कुमारों ने बहुत सुंदर प्रास बना करके खिलाए। आजकल जिसे हम चवन प्रास कहते हैं ना, जितने भी वृद्ध वृद्ध मेरे सुनने वाले श्रोतागण है ना, जुड़ावन बाबा एक आध डब्बा लाख खाबे क्यों? अभी तो हमेशा भागवत की कथा करनी है, सो हिष्ट पुष्ट रहोगे सो सुनोगे भागवत की कथा। गोविंदाय नमो नमः। और अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कहाँ तक कथा सुनोगे? गोविंदाय नमो नमः। जितने भी हो केवल इन्हीं बस की बात, सब लोग बढ़िया चवन प्रास खाओ और हिष्ट पुष्ट होकर के कथा सुनो। माला को उछाले और जैसे ही माला उछाले आकर के माला चमन मुनि के गले में पड़ गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की जय। 6 महीने बीत गए। अश्विनी कुमारों ने बदले में क्या मांगा? महाराज हम यज्ञ करते हैं और राजा इंद्र हमें यज्ञ में भाग नहीं देते, सोम रस नहीं पान करने देते। आप यज्ञ कराओगे, सुंदर सोम रस का पान करने के मिल जाए। 6 महीने बीत गए। सुंदर अपने पति के नेत्र को सुंदर बनाए, माँ सुकन्या को। एक दिन राजा श्रयाती पहुंच गए, घूमते घूमते अपने बेटे के कुटिया में। कहाँ छोड़ करके गए थे? अंधे महात्मा के संग में, और अब सुंदर पुरुष के संग में देखे सो खरी खोटी सुनाने लगे अपनी बेटी को। चिकीर्षितं ते किमिदं परित्वया प्रलंबितं लोक नमस्कृतो मुनि यस्वं जराग्रत सत्य सम्मतं
विहाय जारम भजसे मुमध्वगाम। तो हमारे जीवन की गाड़ी किसके भरोसे है? एक बात बताऊं, सत्य बात, बड़े बाप के हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, और छोटे है दाई के, और मंझला है ना इत के ना। मैं कौन हूं? मंझला, न घर के ना और जो किसी का नहीं हो सकता वो अपने भक्तों के हैं। आप सबका मैं हूं, आप जहां चाहो जैसे चाहो परीक्षा ले सकते हो मेरे प्यारे श्रोताओं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। आप सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अन्न धन वस्त्र भूषण बहुत दिया मेरे ठाकुर जी ने, केवल आप सबका प्रेम मिलता रहे, उतने में पेट भर जाते हैं मेरे प्यारे श्रोता। बोलिए भागवत भगवान की जय। अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगे चवन राजा सरयाती। बेटी चिकीर्षितम ते किमिदम परित्वया प्रलंबितम लोक नमस्कृतो मुनि। कहाँ वो सुंदर जगत के प्रणाम करने के योग्य महात्मा, और कहाँ ये जारग्रस्त पुरुष। तूने अपने नाम को मिटा लिए सुकन्या। माँ सुकन्या कहती पिताजी चुप रही। और चमन मुनि कहते हैं राजन, इसमें आपके बेटी का कोई दोष नहीं, और मैं कोई दूसरा राजकुमार नहीं हूँ, मैं वही अंधा महात्मा हूँ। आपके बेटी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मुझे सुंदर नेत्र प्राप्त हो गए और मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे पत्नी को प्राप्त करके राजा सरयाती अपने सुंदर बेटी दामान को लेकर के गए यज्ञ कराने के लिए। राजा इंद्र पहुंचे और जैसे ही अश्विनी कुमारों को मारने के लिए वज्र उठाए, सो राजा चमन मुनि ने 1 महीने तक राजा इंद्र के हाथ को खड़े के खड़े रख दिए। अश्विनी कुमारों से क्षमा मांगे राजा इंद्र, सुंदर सोमरस को पान किए हैं। इस कथा से बहुत सुंदर सीख है मेरी माताओं के लिए। आपके भाग्य में जो पति है वही मिला है, और दोष नहीं देना चाहिए कभी भी। भगवान ने हमें ऐसे किया, भगवान ने हमें ऐसे किया। 2 भाई थे, एक प्रतिदिन जुआ खेलने के लिए जाए और एक रोज हनुमान जी के मंदिर में जाए। एक दिन जल्दी जुआ खेलने के लिए जा रहे थे और गिर पड़े पत्थर से अपट के। और जैसे पत्थर से अपट करके गिरे तो पत्थर को 1 लात मारे तो बटुआ निकल गए। और जो हनुमान जी के मंदिर में रोज जाता था वो गिर पड़ा और पैर टूट गए। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, चिढ़ाए, देखे बटुआ मिल गए, जुआ खेले जाता हूँ तो मंदिर जाता तो पैर टूट गए। सो जाकर के हनुमान जी से कहते हैं, ओ हनुमान जी आज से मंदिर आना बंद। क्यों? मैं मंदिर आता हूँ मेरे पैर टूट जाते हैं, और जुआ खेलने जाए उसको बटुआ मिल जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं अगर आज भी इसके मन से जो है मैल को नहीं धुला, इसके आंख में पर्दा है उसको नहीं हटाया, तो बात बिगड़ जाएगी। सो हनुमान जी प्रकट हुए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी कहते हैं बेटा बिना विचारे तुमने मुझे दोष दे दिया। पहले जन्म में तुम कसाई थे, प्रतिदिन सैकड़ों बकरों को मारते थे, और इस जन्म में मंदिर आ करके अपना पूरा पाप धुल लिया। और वो पहले जन्म में राजा था, बहुत गुप्त दान किया। इस जन्म में जुआ खेल खेल करके अपने सारे पुण्यों को धुल दिया। थोड़े से पुण्य बचे थे, बटुआ दे दिया हिसाब बराबर। उसका जीवन कब तक सुखमय है? जब तक वो बटुए का धन है, और जिस दिन बटुए का धन समाप्त हुआ उस दिन गया। और तू इस कष्ट को बस भोगेगा। तेरे पैर ठीक हुए फिर जीवन भर तुझे सुख ही सुख भोगना है। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। जो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलता है मेरे प्यारे श्रोता। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, 4 पदार्थ करतल माही कर्म हीन नर पावत नाही। गीता में भगवान ने निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बेटा कर्म करते रहा, फल देने वाले मैं स्वयं बैठा हूँ, कहे भगवान मेरे प्यारे श्रोताओं। और अगले अध्याय में प्रवेश किए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लेकर के राजा सरयाती के वंश में नभग नाम के राजा हुए, और नभग के नाभाग हुए हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। नाभाग की कथा में माता पिता के सेवा के बहुत सुंदर ज्ञान है। नाभाग जी महाराज 4 भाई थे, सबसे छोटे थे नाभाग। गुरुकुल में रहा करते थे। तीनों भाइयों ने धन दौलत सबको बांट लिया।
और नाभाग जी के भाग में पिताजी को रख दिया। पिताजी भी कोई बांटने की वस्तु है? जब गुरुकुल से पढ़ करके आए ना, तो उन्होंने पूछा मेरे भाग्य कहाँ है? तो तीनों भाइयों ने कहा तेरे भाग्य ये पिताजी है, तू रख ले। आजकल के बेटा होते ना, लाठी लेके दौड़ जाते, अच्छा तुम धन दौलत ले धर हूं, मैं पिताजी को रखूं, दादा को रखूं? नहीं नहीं, नाभाग जी ने सुंदर अपने पिताजी की सेवा की, छाया की भांति अपने पिताजी की सेवा करते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। पिताजी को भी ग्लानि होने लगी, अरे 3 बेटा इतने धनवान और 1 बेटा जो है गरीब रहे, मैं क्या करूं? उसी गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, 6वें दिन की कृत्य उनको नहीं आती, नहीं समझे? मैं भागवत कथा करने के लिए बैठा हूं, 6वां दिन की कथा मुझे नहीं आती, सो कोई आ करके समझा देते, और जाते समय में जो बताया उसको अपनी पूरी चढ़ोतरी दे करके चले जाता। अब समझ गए ना? गोविंदाय नमो नमः। नाभाग जी ने कहा बेटा तुम जाओ, ब्राह्मणों को सुंदर कृत्य बता देना, और ब्राह्मण जब जाएंगे तो सुंदर जितने भी वस्तुएं हैं आपको दे करके चले जाएंगे। नाभाग जी ने जाकर के पंडितों को पूरे कृत्य बता दिए मेरे प्यारे श्रोताओं, और पंडित जब जाने लगे सो पूरे बचे हुए यज्ञ की संपत्ति दे करके जा रहे हैं। बैलगाड़ी में लेकर के पहुंच रहे हैं कौन? नाभाग जी। उसी समय बीच मार्ग में भोले बाबा प्रकट हो गए। नाभाग जी ने भोले बाबा से सुंदर वार्तालाप की, प्रणाम किया। भोले बाबा आप क्यों आए हो? भोले बाबा कहते हैं नाभाग जा अपने पिताजी से पूछना यज्ञ की बची हुई संपत्ति किसकी होती। जाकर के पिताजी से पूछे, पिताजी मैं ला रहा था, भोले बाबा मिल गए, क्या करूं? पिताजी कहते बेटा मुझे क्षमा करना, यज्ञ की बची हुई सब संपत्ति भोले बाबा की, अब क्या करोगे? नाभाग जी ने आकर के भोले बाबा से, भोले बाबा आप ले जाओ, मेरे पिताजी ने आपको देने के लिए कह दिया, संतोषम परम सुखम, संतोष में परम सुख है। गोधन कर धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धना सब धन धूरी समान। भोले बाबा को जब पूरे सामग्री दे दिए, मेरे भोले बाबा कर्पूर गौरम है मेरे प्यारे श्रोताओं, वो तो भका भक देते, वो कारण नहीं देखते, क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं। पूरे त्रैलोक की संपत्ति नाभाग जी महाराज को दे दिए। कुछ समझे? ताली बजाने बस से काम नहीं चलता, रुक जाओ। धन दौलत ऐश्वर्य प्रभुता बांटने की वस्तु नहीं है। अगर सत्य में लेना है, सत्य में अगर सेवा करना है तो माता और पिता की सेवा करो मेरे प्यारे श्रोताओं। इनसे बढ़कर के धन दौलत और कोई नहीं हो सकते। माता पिता के चरण कमल की सेवा करो, इनके सुंदर मनोनुकूल कार्य करो। और सबसे सुंदर जो है पुण्य के कार्य किए हमारे ढीमर परिवार में हमारे बेदराम जी, केजू भैया, लीलकंठ। क्यों? वृद्धावस्था में पिताजी को सुंदर तीर्थ यात्रा कराए, सभी जगह के तीर्थ करा दिए, जगन्नाथ के, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह के। और अंत में बचा क्या? भागवत। सो आज अपने आंगन में सुंदर भागवत की कथा करा करके अपने पूर्वजों का उद्धार करा दिए, स्वयं भी उद्धार कर लिए और अपने गांव वालों का भी उद्धार करा दिया मेरे प्यारे। इससे बढ़कर के कोई अनुपम कार्य नहीं हो सकते संसार में। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगीरथ जी ने उस गंगा को लाए, हम सब जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और हमारे बेनी राम जी ने आपके गांव में ये भागवत कथा रूपी गंगा को लाए, और हम और आप सब आज सुंदर गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं मेरे प्यारे श्रोता। नभक के नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश जी एकादशी के व्रत करते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। इतने लोग बैठे हो, कितने लोग एकादशी करते हो? हाथ उठाओगे जरा। बस, और बाकी लोग दुआस रहते हो हैं? सबको एकादशी करना चाहिए। व्रता नाम एकादशी चाशमी, व्रतों में एकादशी भगवान का स्वरूप है। एकादशी रहो ना तो 10वीं के दिन एक समय भोजन करो। द्वादश के दिन जब तक ब्राह्मण भोजन ना कराओ या थोड़े से सीधा ब्राह्मण के यहाँ ना पहुंचाओ तब तक भोजन मत करो। हो सके तो निराहार एकादशी रहो।
जल पी करके, दूध पी करके, फल खा करके नहीं रह सकते तो रोटी खा करके, एक जुआ रोटी खा के नहीं रह सको ना तो दोनों जुआ रोटी खा कर रहे, दोनों जुआर नहीं रह सको 3 जुआर खाओ, 4 जुआर खाओ, जितना आपके पेट के पचाने की कैपेसिटी उतना खाओ, खाते जाओ। केवल चावल और बैगन, भात और भाटा भर मत खाना एकादशी के दिन। अगर बैगन और चावल खाए तो पुण्य नहीं मिलेगा। उपवास के मतलब मैं कितनी बार कहूं, अभी जो बैठे हो ना तकलीफ दे करके शरीर को, कानों से भगवान की कथा सुन रहे, इससे बढ़कर के उपवास कोई और नहीं हो सकता। लांघन पेट रहोगे, अभी खाली पेट रह करके देखना, मन नहीं लगेगा। कहने में मन लगता है, सुनने में मन आगी लगे तोर पोथी में नियत गड़े रोटी 2 बजने वाले होंगे ना, कब रे महाराज छुट्टी दे, जाके थोड़ा बसी आ लेते हैं, बासी जो मिला सो। उपवास करो मेरे प्यारे श्रोताओ। हीरा सा तन पाके भजन करो, हीरा सा तन पाके भजन करो, हीरा सा तन पाके भजन करो। हीरा के जैसे शरीर मिला है, इसको पाकर के व्यर्थ में नहीं गंवाना है। राजा अमृत सुंदर एकादशी के व्रत करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हमें याद नहीं, कितने साल बीत गए, भजन करना कोई पुण्य नहीं मिलता। तो 12 वर्ष तक एकादशी रहो, उसके बाद उद्यापन कराओ, फिर एकादशी रहो, फिर उद्यापन कराओ। एकादशी के दूसरे दिन 5 आहार अवश्य निकालो, काग बलि, पितृ बलि, गौ बलि, स्वान बलि और देव बलि। इतना नहीं कर सकते, 1 रोटी पहले गौ माता को खिलाओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो द्वादशी के दिन। और द्वादश के दिन अगर भोजन नहीं करोगे तो एकादशी का पुण्य मिलने वाला नहीं। राजा अमृत सुंदर एकादशी के व्रत करते हैं। 12 वर्ष पुरने वाले सो सभी देवता दुर्वासा ऋषि को भेज दिए परीक्षा लेने के लिए। 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंचे दुर्वासा ऋषि राजा अमृत के महल में, और जाकर के स्नान करने लगे। 2 घड़ी की द्वादशी, फिर त्रयोदशी आने वाली थी। सो राजा अम्बरीश निर्जला व्रत रहते, निराहार व्रत करते। संतों से पूछा महाराज मैं कुछ ग्रहण कर लूं क्या? संतों ने कहा बेटा भगवान के चरणोदक ग्रहण कर लो। और राजा अम्बरीश जैसे ही चरणोदक ग्रहण करना चाहे उसी समय दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। राजा अम्बरीश को जलाने के लिए सुंदर जटा पटके और कृत्या प्रकट हो गई। कहां से कृत्या राजा अम्बरीश को जला सकते? मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे ठाकुर जी कहते हैं परीक्षित जी, करऊं सदा तिन कर रखवारे, अजिमि बाल राखे महतारे। 2 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, एक बिल्ली के बच्चों के जैसे और दूसरा बंदर के बच्चों के जैसे। आप ये बताओ कौन से भक्त बनोगे? बिलाई पीला बनो कि बेंदरक पीला? बहुत सुंदर भाव है, हंस करके और सुंदर उत्तर प्रति उत्तर करके कथा सुनोगे ना तो आनंद कुछ और है। बिलाई पीला बनूं कि बेंदरा पीला? जो चालाक हैं वो बंदर के बच्चे बनोगे और जो भोले भाले हैं वो बिल्ली के बच्चे बनोगे। फायदा है इसमें, बिल्ली का बच्चा माँ के अधीन रहता है। इस घर से उस घर जब माँ ले जाती है ना तो माँ बच्चे को पकड़ करके रखे रहती है। अगर बीच में बच्चा गिर जाए तो उसमें माँ की गलती, बच्चे की गलती नहीं। और बंदर बच्चा माँ को पकड़ करके रखे रहता है। इस डगाल से उस डगाल कूदते कूदते कहीं बच्चा गिर जाए उसमें माँ की कोई गलती नहीं है। क्षमा करना, हम भगवान को पकड़ करके नहीं रख सकते, इसलिए भगवान से कहो ठाकुर जी आप हमें पकड़ करके रखो। बिल्ली के बच्चे के जैसे भगवान की भक्ति करो, जीवन भर भगवान आपकी रक्षा करेंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे द्वार के रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। हम क्या उनकी चिंता करेंगे? भगवान राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए नमा सुना भाखिल धर्म से तवे, आधर्मशीला सुर धूम के तवे।
अपने चक्र सुदर्शन को लगा करके रखें। चक्र सुदर्शन ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिए। आगे 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 दुर्वासा ऋषि भागे, पीछे 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 चक्र सुदर्शन पूरे ब्रह्मांड में घूम गए। कैलाश पर्वत में पहुंचे, भोले बाबा से कहते हैं रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा कहते हैं जितना जल्दी हो सके भगो यहाँ से। क्यों? मेरा अपमान किए होते मैं बचा लेता, मेरे ठाकुर का अपमान किए होते बचा लेता, तुमने मेरे भक्त का अपमान कर दिया, नहीं बचा सकता। वैकुंठ में पहुंचे महाराज, ये आपके चक्र सुदर्शन है, रक्षा करो। भगवान कहते मेरा अपराध किए होते ना मैं क्षमा कर देता। जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोई जरही। मेरा अपराध करोगे क्षमा कर दूंगा, मेरे भक्त का अपराध करोगे मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं, कहे भगवान। 12 महीने बाद दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कहाँ? राजा अम्बरीश के पास में। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज भी राजा अम्बरीश उस जल को लेकर के खड़े हैं। जब देखे ना दुर्वासा ऋषि को विह्वल होकर के, नारद जी ने कहा अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि पहुंचे, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत कराए, सुंदर भोजन कराए हैं दुर्वासा ऋषि। ब्राह्मण भोजन से बढ़कर के और कोई आहुति नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। ब्राह्मण के मुख में भगवान, ब्राह्मण भगवान के मुख है। ब्राह्मण के मुख में आहुति डालोगे तो स्वयं भगवान के मुख में चले जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं। भूसुर, भू के मतलब भूमि, सुर के मतलब देवता। कलयुग में चलते फिरते देवता कोई है तो ब्राह्मण है। गोविंदाय नमो नमः। बजा दो जोरदार। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश के वंश में मेरे प्यारे श्रोताओं, राजा अम्बरीश ने भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना की। इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता हुए। यूनास्व नाम के राजा एक भी बाल गोपाल नहीं थे। ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर यज्ञ करा रहे हैं। ब्राह्मणों ने एक मटकी में जल को अभिमंत्रित करके रखा था। अंतिम दिन रानी को पिलाते सो रानी गर्भ धारण करती। और राजा यूनास सोते थे यज्ञ मंडप की रक्षा करने के लिए। एक दिन रात में प्यास लगी और उसी जल को पी गए। जौहर कर दरिश ने राम राम राम। सुबह हुआ, पंडितों ने ढूंढना प्रारंभ किया, मटकी के जल कहाँ है? तो भई गए और तो राजा यूनास सो पी लिए। पंडितों ने कहा महाराज अब आपको ही गर्भ धारण करना पड़ेगा। राजा यूनास ने गर्भ धारण किया। जब प्रसव के समय हुए तो जंघा को फाड़ करके बालक को जन्म दिए। अब जन्म तो हो गए, दूध कहाँ से पिए? माँ तो है नहीं। सो राजा इंद्र ने आकर के अपने अंगूठे को उस बालक के मुखार बिंद में धारण किए और उस बालक के नाम पड़े मानधाता। मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु को 3 बार चांडाल होने का श्राप लगा। पहला, क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की कन्या के स्वयंवर चल रहे थे, ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। चांडाल योनि में भटकते भटकते एक दिन गौ माता को बाण मार दिए। गौ माता ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। 2 बार चांडाल। तीसरा, 2 बार चांडाल योनि भोगने के बाद वापस आए और आकर के वशिष्ठ जी से कहते हैं महाराज आप ऐसे यज्ञ कराओ, मैं अपने शरीर को लेकर के स्वर्ग चले जाऊं। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा आज तक कोई माई का लाल अपने शरीर को लेकर के स्वर्ग नहीं गया। अब उन्होंने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, गुरुदेव ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। 3 बार चांडाल हुए, 3 सींग निकल गए, नाम पड़ गए त्रिशंकु। वही राजा त्रिशंकु अपने शरीर को लेकर के विश्वामित्र जी यज्ञ कराते स्वर्ग जाने लगे। देवताओं ने देखा सशरीर गतो स्वर्ग, ये अपने शरीर को लेकर के स्वर्ग आ रहे। सो देवताओं ने ढकेल दिया। गिरते 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 अधर में लटका है और लटके लटके अपने गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुदेव त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। गुरुदेव ने अधर में लटका दिया और नए स्वर्ग के निर्माण करने लगे, दूसरा स्वर्ग बनाने लगे गुरुदेव। उसी समय देवताओं ने आकर के मना किया, महाराज समझ रहे हो ना, अभी यहाँ कथा चल रही है, बगल के कोठार में कोई और भागवत की कथा प्रारंभ कर दे, महिमा घटेगी कि नहीं? एक गांव में एक ही कथा हो तो बात बनेगी। एक गांव में एक मंदिर हो तो सभी कहीं आस्था, और वहीं कहीं और मंदिर, वहीं और मंदिर, तो क्षमा करना सभी मंदिर की महिमा घट जाती। एक स्वर्ग के रहते दूसरा स्वर्ग महिमा घट जाती।
सो विश्वामित्र जी ने कहा मेरे बनाए हुए स्वर्ग को भी अगर मान्यता मिलेगी तो मैं दूसरा स्वर्ग नहीं बनाऊंगा। कमलू, बैलाल कौन बनाए? ब्रह्मा जी। और भैंसल कौन बनाए? विश्वामित्र। अच्छा, धान कौन बनाए? ब्रह्मा जी। और कोदो कौन बनाए? विश्वामित्र। हर शब्द के पर्यायवाची शब्द बना दिए। एक बात बताऊं, ये लगभग 6 साल हो गए मेरे संग में, 50 गद्य, थोड़े बहुत कथा 1 आध घंटा का अगर होता ना तो यही लोग बता डालते। इनसे पूछोगे ना आज कौन कौन सी कथा चलेगी, ये आपको बिल्कुल बता, और लड़ते भी हैं। कल मैंने पंडित जी लोगों से पूछा तो वहां जाकर के लड़ रहे थे, हमसे क्यों नहीं पूछे? इनको बहुत बताने के मत, चलो पर्यायवाची शब्द बता दो। कैमरा उम्र। विश्वामित्र जी ने पर्यायवाची शब्द बना दिए। चलो अब आप सब कोई शब्द के नाम बताओ, कुछ भी बोलो, चलो। भारी लजात हो गई गोविंदा। माला, माला तो माला है, उला क्या है? कहते हो ना माला उला ले लेते हैं। माइक उइक, माइक तो माइक है, उइक क्या है? साड़ी उड़ी, साड़ी तो साड़ी, उड़ी क्या है? चलो अब बताओ, 2-4 तो बोलो। सांस लेना है, समझते हो ना? बोलते बोलते हमारे तो थोड़ा मनोरंजन। चूड़ी उड़ी, चूड़ी उड़ी बदल, अच्छा चूड़ी चूड़ी उड़ी क्या है बताओ? चश्मा उस्मा, चश्मा चश्मा उस्मा क्या है? टेंट ऊंट, तो टेंट तो टेंट, ऊंट का है बताओ? भात उत, तो भात तो भात, उत क्या है? बक्सा उकसा, तो बक्सत बक्सा है, उकसा। पंडित उंडित, तो पंडित तो पंडित, उंडित का है। जलेटर उल्लेटर, तो जलेटर तो जलेटर, उल्लेटर क्या है? दरी उरी, तो दरी दरी, उरी क्या है? आदमी उदमी, आदमी तो आदमी, उदमी क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि एक दिन मेरे बनाए हुए सृष्टि की भी पूजा होगी। कौन से दिन मेरी माताओं बताओ? 364 दिन गाय के दूध दही घी की पूजा होते हो, एक दिन भैंसी के दूध दही घी की पूजा होते। कौन से दिन? खमर छठ। और जोर से बोल दो एक बार, डरते हो क्या इधर बगल वालों से? खमर छठ। एक बात और बता दो, बहुत ज्ञान का विषय, गोबर के जब आप गणेश जी बनाते हो ना तो भैंसी गोबर के मत बनाए करो, है ना? गोबर अगर किसी का पूजा करने के योग्य है तो केवल और केवल गौ माता के कारण है। 333 करोड़ देवी देवता माँ भगवती के रोम रोम में विद्यमान हो गए। माँ लक्ष्मी के लिए कोई स्थान नहीं बचा, सो गौ माता ने गोबर में वास दिया है। जाओ, जो गोबर के गौरी गणेश बना करके पूजा करेंगे, मन वाचा कर्मणा, सभी कार्य उनके सिद्ध होंगे। अब भैंसी गोबर के कहूँ बना पूजा करहु नाथ, पुण्य नहीं मिले। गोविंदाय नमो नमः। बोली भागवत भगवान की जय। राजा त्रिशंकु, त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र हुए। 2 बज चुके हैं, आधा पौन घंटा का विश्राम होगा, ज्यादा नहीं। और राजा हरिश्चंद्र की कथा, राम जन्म की कथा और धूमधाम से मेरे बाल कृष्ण के जन्म की कथा होगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, सुंदर हम और आप सब सद, आज तो मुझे आज से ही दुल्हा बना दिए। ठाकुर जी का जन्म है सो गोविंदाय नमो नमः। दुल्हा सरकार के जन्म है तो उनके संग में हम भी तर गए। तो घूमते हुए भगवान के जन्म का आनंद मनाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव,
करता नहीं हूँ कुछ भी, 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 सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी गाँव झूमते हुए श्री राधे। साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है, किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ में गुलाम दो, तेरे साथ गुलाम दो, तेरे साथ में गुलाम दो, तेरे साथ में गुलाम दो। गुल फाम हो रहा है मेरी वहाँ से गाली की बात है। सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। खड़े हो जाएं, सभी लोग आरती करेंगे। बन वाली तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बलि बलि जाऊं लाला वारी वारी जाऊं। बलि बल जाऊं लाला वारी वारी जाऊं। श्याम सरों में तेरी आरती गाऊं। श्याम सरों में
मुनि मन मोहे नारी बंसी मुनि मन मोहे मुनि मन मोहे लाला मुनि मन मोहे मुनि मन मोहे लाला मुनि मन मोहे ओ मुनि मन मोहे लाला मुनि मन मोहे मुनि मन मोहे लाला मुनि मन मोहे ओ देख छवि बलि हारी में जाऊं छवि बलि हारी में जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं एक छवि बलि हारी में जाऊं माखन चोरे तेरी आरती मखन छोड़े आती आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारे निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी सारी दुनिया तारी दुनिया तारी लाला दुनिया तारी दुनिया तारी लाला दुनिया तारी ओ दुनिया तारी लाला दुनिया तारी दुनिया तारी लाला दुनिया तारी ओ मैं चरणों में शीश नवाऊं चरणों में शीश नवाऊं ओ मैं चरणों में शीश नवाऊं चरणों में शीश नवाऊं गिरवरधारी लाला तुमको मनाऊं गिरवरधारी लाला तुमको दास दास के नाथ आपो दास दास के नाथ आपो दुख दुख जीवन साथ आपो दुख जीवन साथ आपो ओ नाथ आपो साथ आपो नाथ आपो साथ आपो ओ नाथ आपो साथ आपो नाथ आपो साथ आपो ओ श्री चरणों की बलि बलि जाऊं चरणों की बलि बलि जाऊं ओ युगल चरणों की बलि बलि जाऊं बल चरणों की बलि बलि जाऊं धनसी पर गया तेरी आरती गाऊं श्री बलिया तेरी आरती गाऊं हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल
घंटा के विश्राम, ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा, राम जन्म और भगवान कृष्ण जन्म की कथा। आज हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव।